आज हमने स्टार्ट करना है। आपको पता है कि हम इनपुट डिवाइसेस कर रहे थे। इनपुट डिवाइसेस के अंदर जो है आज हम ओएमआर से करेंगे। ओएमआर क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर कहा जाता है या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन भी इसको कहा जाता है। बेसिकली ओएमआर शीट आप ये देख लें कि जो आप पेपर देते हैं एग्जाम कॉम्पिटिशन्स के, उसमें बबल फिल करते हैं जिस शीट आंसर शीट के ऊपर, वो आपकी ओएमआर शीट कहलाती है। तो ये जो आपके पेपर मार्क्स आपको दिए जाते हैं, ये बेसिकली ओ एम आर जो होता है ना, रिकॉग्निशन या रीडर जो होता है, ऑप्टिकल मार्क, वो इसको जो है ना काउंट करता है करेक्ट ऑप्शंस को। और वहीं से जो है ना आपके रिजल्ट जल्दी जो है ना बन के आ जाते हैं इस वजह से। तो ओ एम आर जो है ये बेसिकली क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा इस अलावा बीसीआर, बार कोड रीडर। आपको पता होगा जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं कुछ सामान लेते हैं, आजकल आप देखे होंगे काउंटर के ऊपर जो है ना ये डिवाइसेस पड़ी होती हैं, जो फौरी से स्कैन करके रीड करके क्या करती हैं, उसका बिल जो है, उसकी डिटेल जो है वो दे देती हैं। ये क्या होती है बेसिकली, ये इसको बार कोड रीडर कहा जाता है। ये बार कोड जो होता है ये तकरीबन 10 एक लाइनों के ऊपर मुश्तमिल होता है, छोटी बड़ी मिला के। ये सारी डिटेल इन कोड लाइंस के अंदर होती है। उसके बाद एम आई सी आर क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर क्या होता है? इसमें जो है मैग्नेटिक इंक जो है वो प्रोड्यूस की जाता है, इसमें यूज की जाती है। और ये क्या करता है जी? ये बेसिकली बैंक चेक आपने देखे होंगे, उसको रीड आउट करने के लिए, उसके ऊपर आपने देखा होगा चेक के ऊपर जो है ना एक अजीब किस्म की लैंग्वेज लिखी होती है और कोड लिखे होते हैं। वो इस पर्पस के लिए होते हैं कि चेक करने के लिए जी आया चेक जो है वो असली है नकली है क्या है, उसको वेरीफाई करने के लिए यूज होता है। ये एक इनपुट डिवाइस है। इसके अंदर क्या होते हैं, ये बेसिकली ये स्पेशल कैरेक्टर रीड करता है ऑन द बैंक्स चेक फॉर द वेरिफिकेशन प्रोसेस। इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक इंक दैट कंटेन द मैग्नेटिक पार्टिकल ऑफ आयरन ऑक्साइड। इसके अंदर क्या होती है बेसिकली, इसके अंदर मैग्नेटिक इंक होती है जो कि आयरन ऑक्साइड के जो है ना मैग्नेटिक पार्टिकल रखती है, और वो इसको क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं। हाँ जी, उसके बाद है जॉयस्टिक। देखिएगा ये भी एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक। ये बेसिकली यूज किया जाता है गेम्स के लिए, गेम्स खेलने के लिए भी यूज किया जाता है। और स्पेशली जो पायलट होते हैं, जीडीबी पायलट आपने देखे होंगे, जो फ्लाइट वगैरह रन करते हैं एविएशन वाले, उनकी ट्रेनिंग के लिए जो ना ये यूज की जाती हैं। जो उनके ट्रेनिंग जेट होते हैं उसके अंदर ये लगी होती हैं जॉयस्टिक्स। ये डायरेक्शंस जो होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसको फ्लाइट स्टिक भी कहा जाता है, जॉयस्टिक को। उसके बाद स्कैनर है। स्कैनर आपको पता है ये एक इनपुट डिवाइस है। आप इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर आप एक कोई भी पेज है उसको रखते हैं, वहां से स्कैन होके डिजिटली आपको क्या होता है, शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर आपको स्क्रीन पे आ जाता है। ठीक है। तो ये भी एक इनपुट जो है डिवाइस है। इसमें जो इमेज होती है हम सेव कर सकते हैं स्कैनर के जरिए। जो इमेज आती है वो हम स्कैन करते हैं किसके अंदर, जेपीईजी के अंदर। जेपीईजी क्या है? ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। यानी कि ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप के अंदर आप इसको एक तो सेव कर सकते हैं फॉर्मेट के अंदर। जो पिक्चर्स होती हैं, इमेजेस होती हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो किस में सेव होते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में होते हैं स्कैन के जरिए। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं पीडीएफ क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसके बाद जी ओसीआर है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर ये बेसिकली ये एक डिवाइस होता है। ये भी जो है स्कैन करने के लिए होता है और रीडिंग पर्पस के लिए होता है। ये डिवाइस एक इनपुट नॉर्मल डिवाइस है। हैंड रिटन टेक्स्ट जो होते हैं या प्रिंटेड टेक्स्ट जो होते हैं उसको जो है ना रीड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। ये पहले डिजिटल इमेज प्रोड्यूस करता है टेक्स्ट की, और फिर ओसीआर जो है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर इसको रीड आउट करता है कोड्स के अंदर। ठीक है। तो ये करेक्टर रीडिंग के लिए यूज होता है, टेक्स्ट रीडिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद जी कार्ड रीडर को देखें। कार्ड रीडर क्या है? कार्ड रीडर आप सबको पता है, ये एक डिवाइस है।
ये भी इनपुट डिवाइस है, इसके अंदर आप डाटा रखते हैं, डाटा इसके अंदर देते हैं और उसको आप किसी भी जगह भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फॉर रीडिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द कार्ड सच एज द मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड और द स्मार्ट कार्ड, यानी कि कार्ड के अंदर कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको रीड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, और ये डाटा हो गया, नंबर्स हो गए, उसको मैग्नेटिकली क्या करता है, ये स्टोर करता है। स्मार्ट कार्ड हो गए, एटीएम वगैरह जिस तरह आपके हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, बैंक कार्ड हो गए, ये सारे क्या है, स्मार्ट कार्ड कहलाते हैं। इनके ऊपर स्मॉल चिप लगी होती है जो कि रीड आउट की जाती है। उसके अलावा वेब कैमरा हो गया। वेब कैमरा भी क्या है, आपकी इनपुट है। एक वीडियो होता है, किया जाता है बेसिकली, अपने से बात करनी है, लाइव जो है डिस्कशन करनी है, इंटरव्यू करना है, जिस तरह स्काइप हुआ करती थी। आजकल तो बड़ी वो आ गई है, आजकल जिस तरह आपको मैं हम कर रहे हैं, ये लेक्चर्स देते हैं ऑनलाइन, ये सारे वीडियो कैमरा यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेब कैम। ये आपकी क्या होती है, इनपुट डिवाइस है, वेब कैम। उसके बाद आइएगा जी, लाइट पेन। लाइट पेन भी क्या इनपुट डिवाइस है। ये एक लाइट पेन जो है, ये एक पेन शिप डिवाइस होता है जो कि लाइट को यूज करता है टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर स्क्रीन। लाइट पेन यूज हो गया आपका, ये कहाँ यूज होता है लाइट पेन जी, आपके जो है प्रोजेक्टर के लिए भी यूज होता है। जब आप प्रोजेक्टर के आपको जो है कोई लेक्चर दे रहे हो, तो जो है ना आप जहाँ पे रीड आउट कर रहे हो तो उसको हाईलाइट करने के लिए आप पॉइंट आउट करते हैं, तो वो क्या होता है, लाइट पेन यूज होता है। मेटल जाती है, और आगे जाकर क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है साउंड के अंदर, इलेक्ट्रिकल पल्सेस में जाती है और साउंड के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट होती है। उसके बाद जी वॉइस रिकॉर्डर हो गया। आप जिस समय अभी हमने लेक्चर अपना रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, तो वॉइस रिकॉर्डर भी क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसको आप बाद में जो है ले सकते हैं इंफॉर्मेशन को। हाँ जी, ये कुछ इनपुट डिवाइसेस थे जो हमने किए। अब हम आगे आते हैं प्रोसेसिंग की तरफ। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं, इनको मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस भी कहा जाता है। प्रोसेसिंग क्या है, बेसिकली सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको सेंट्रल प्रोसेसर भी कहा जाता है, मेन प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये किसके ऊपर प्लेस होता है, पूछा जाता है जी, जो सीपीयू है या जो प्रोसेसर होता है वो किसके ऊपर प्लेस होता है, मदरबोर्ड के ऊपर। ये आपको मदरबोर्ड नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर ये सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये किसके ऊपर प्लेस होता है, मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस होता है। इसको क्या कहते हैं, सीपीयू को हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ज्यादातर जो कंपनी है, सीपीयू किस कंपनी के बनाए जा रहे हैं, यूज होते हैं ज्यादातर, वो इंटेल के। ज्यादातर जो सीपीयू होते हैं वो किसके होते हैं, इंटेल कंपनी के यूज होते हैं। अच्छा, कुछ मॉडल है सीपीयू के, देख लीजिएगा। फर्स्ट मॉडल, सेकंड मॉडल, थर्ड मॉडल, फोर्थ मॉडल, फोर्थ जनरेशन। इसके अंदर क्या है, फर्स्ट मॉडल के अंदर पहले क्या थी, फर्स्ट मॉडल के अंदर 80 286 आया था। उसके बाद 80 386 आया, फिर 80 486, ये तीन मॉडल पे बंद हो गया था, तीन जनरेशन पे। उसके बाद सेकंड मॉडल आया। सेकंड मॉडल कौन सा था, पेंटियम था, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4। ये चार जनरेशन पे खत्म हो गया था। उसके बाद तीसरा मॉडल आया सीपीयू का, ये कोर पे आ गया, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, ये भी क्लोज हो गया। उसके बाद जनरेशन 4 चल रही है, जिसमें i3 आया पहले, i4, आई, अब लेटेस्ट जो है i9 चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मॉडल है। हम आपको जितने भी लैपटॉप या नजर आएंगे तो आप मोस्टली किस में जाते हैं, आप कहते हैं जी हमें i5 चाहिए। जितना मॉडल लेटेस्ट होगा उतना वो कॉस्टली होगा।
अब जो सीपीयू की स्पीड है वो हम किस तरह मेजर करते हैं, किस में करते हैं, गीगा हर्ट्ज में करते हैं। कितने गीगा हर्ट्ज है? 3 गीगा हर्ट्ज है। ये जो सीपीयू की जो स्पीड है जिसके ऊपर वो बेस के ऊपर काम करता है, सीपीयू की स्पीड जो है वो गीगा हर्ट्ज में होती है। 3 गीगा हर्ट्ज होती है, 3 × 10 की ताकत 9 हर्ट्ज, या 3 गीगा हर्ट्ज। और ये इसकी ऑपरेशनल स्पीड है। हाँ जी, इसके बाद हम आते हैं मेमोरी पे। मेमोरी में क्या है? मेमोरी कहाँ पे होती है? ये सीपीयू जो कैबिनेट होता है उसके अंदर होती है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इस मेमोरी के अंदर सेव होती है, सारी की सारी। अब मेमोरी की क्या है, उसकी कुछ यूनिट्स हैं, देख लीजिएगा। मेमोरी जो है वो किस में सेव होती है? बिट के अंदर। बिट क्या होता है? 0 और 1 फॉर्मेट में। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं वो किस फॉर्मेट के अंदर होती है? 0 और 1 फॉर्म में होती है। ठीक है। अब एक बिट क्या होता है? 0 और 1 फॉर्म में होता है। अब एक निबल में कितने बिट होते हैं? एक निबल में 4 बिट होते हैं। ठीक है। अगर 4 बिट आ गए हैं तो इसका मतलब है वो एक निबल बनता है। अब अगर 8 बिट हो गए हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? 2 निबल। 8 बिट क्या हो जाएगा? 2 निबल। और 2 निबल या 8 बिट किसके बराबर है? 1 बाइट के बराबर है। अब 1 बाइट जो है ये किसके बराबर होगी? 8 बिट के बराबर होगी। 1 बाइट किसके बराबर है? 8 बिट के बराबर है। अब किलो बाइट में जब जाएंगे तो किलो बाइट, 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होगी? 1024 बाइट के बराबर होगी। यहाँ का जो किलो है वो 1024 के ऊपर मुश्तमिल है। 1 किलो बाइट किसके बराबर होगी? 1024 के बराबर, बाइट के बराबर। 1 मेगाबाइट किसके बराबर हो जाएगी? 1024 किलो बाइट के बराबर। इनके पिछली यूनिट को आप 1024 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास अगली यूनिट आती जाएगी। 1 गीगाबाइट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1024 मेगाबाइट के। ठीक है। 1 टेराबाइट किसके बराबर होगा? 1024 गीगाबाइट के। 1 पीटाबाइट किसके बराबर हो जाएगा? 1024 टेराबाइट के। और 1 एक्साबाइट किसके बराबर हो जाएगा? 1024 पेटाबाइट के। तो ये इसकी यूनिट्स हैं। आगे देखिएगा। 1 जीटाबाइट 1024 एक्साबाइट के। 1 योटाबाइट जीटाबाइट के। 1 ब्रोंटोबाइट 1024 योटाबाइट के। और 1 जियोबाइट 1024 ब्रोंटोबाइट के बराबर हो जाएगा। ज्यादातर जो पूछी जाती हैं वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ज्यादातर ये पूछी जाती हैं 1 टेराबाइट तक, वैसे पूछी जाती है ज्यादा से ज्यादा, पेपर के अंदर भी। हाँ जी आदिल साहब, आपको अंडरस्टैंड हो रहा है? जी। हाँ, जो सिर्फ दो बंदे हैं सर। हाँ जी, कोई मसला नहीं है उसमें। ये है कि मुझे जहां तक है ना कि ये हम रिकॉर्डिंग जो प्रोवाइड कर देते हैं ना, उस वजह से ये कम ज्वाइन करते हैं। तो ये हम रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे आज से। तो जिसको रिक्वायर्ड होगी वो क्लासेस लेगा। उसके बाद जिसको समझ नहीं आएगी सिर्फ उसको प्रोवाइड की जाएंगी। जी सर। जी। चले। उसके बाद मेमोरी टाइप है। मेमोरी टाइप पे आते हैं। कितनी किस्म की मेमोरी होती है जी? 2 किस्म की होती है मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है जी? इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं प्राइमरी मेमोरी को, मेन मेमोरी भी कहा जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। अब हम प्राइमरी मेमोरी की तरफ आते हैं जिसको मेन मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को जो है ये हमेशा सीपीयू के साथ होती है प्राइमरी मेमोरी। और इसकी भी 2 टाइप्स होती है। कौन कौन सी? रूम और रैम होती है। रूम, रीड ओनली मेमोरी। जो रीड ओनली मेमोरी होती है वो क्या होती है? नॉन वोलेटाइल होती है। और इसको परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। रोम की मेमोरी क्या होती है? परमानेंट होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। यानी कि एक बार ये इसको आप प्रोग्राम कर दो तो ये कहीं नहीं जाती, बेशक लाइट चली जाए कुछ भी हो ये कहीं नहीं जाती, ये यूटिलाइज होती है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि जी वी आर जस्ट रीड दिस मेमोरी, नेदर
चेंजेस नॉर एडेड। जब आप इस मेमोरी को एक बार रीड कर देते हैं तो वो फिर चेंज नहीं होती, ना ही इसके अंदर कुछ ऐड किया जा सकता है। जो ऑलरेडी लिखी होती है वही यूज होती है। अच्छा, इसके अलावा जी ये कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आपकी क्या होती है, रोम मेमोरी चाहिए होती है, रीड ओनली मेमोरी चाहिए होती है। बायोस क्या होता है, वो इसी रीड ओनली मेमोरी से रिलेटेड है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी कहाँ पे स्टोर होता है, रोम के अंदर होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा लैपटॉप आपकी लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती हैं सिस्टम की। अगर कोई लाइट ऑन नहीं हो रही, किसी भी फर्ज करें कीबोर्ड है, माउस है, वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, सीपीयू है यानी कि कैबिनेट, वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, ऑन नहीं हो रहा, या मॉनिटर ऑन नहीं हो रहा, तो ये आपको कौन चीज बता रहा होता है, बेसिकली ये आपको रोम बता रहा होता है। ये किसकी बेस के ऊपर काम कर रहा होता है, बायोस की बेस के ऊपर, जो कि रूम के अंदर होता है। हाँ जी, उसके बाद है जी मजीद रूम की तीन टाइप्स हैं। रूम की मजीद तीन टाइप्स हैं, कौन कौन सी है, पी रूम, ईपी रूम, ईईपी रूम। सबसे पहले हम देखेंगे पी रूम। पी के रूम से मुराद क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी से क्या है, प्रोग्रामेबल, रोम से क्या है, रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, ये एब्रीवेशन भी पूछ लेता है रोम का। रोम क्या है, रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो है, ये इसका क्या है, एब्रीवेशन है। ये रोम का एब्रीवेशन है, पी रोम। इसके अलावा ये मेमोरी जो है ये प्रोग्रामेबल भी होता है, और ये वन टाइम राइट की जाती है। ठीक है, प्रोग्रामेबल होती है, और ये वन टाइम जो है ये क्या होती है, ये रीड की जाती है, प्रोग्राम की जाती है। अब ईपी रूम है, यानी कि इसको आप पी रूम को बार बार रेज नहीं कर सकते, एक बार आपने प्रोग्राम कर दी वो लिखी रहेगी। ईपी रूम क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रूम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये रीड प्रोग्राम भी की जा सकती है, और बार बार राइट भी की जा सकती है। आपने एक बार प्रोग्राम कर दिया, उसको बार बार दोबारा भी राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। जो ईईपी रूम है, ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो है ये बार बार भी प्रोग्राम की जा सकती है, बार बार अरेंज भी की जा सकती है। अब रैम है, रैम देखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम से मुराद क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है, वोलेटाइल होती है। ये इसको टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जा सकता है, कहा जाता है बल्कि। ये एक बार आप कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है, आप काम कर रहे हैं, तो ये इसको साथ साथ स्टोर करते जाए, सेव करते जाए। अगर आप नहीं कर रहे तो मतलब आपका क्या होगा, जो ही लाइट जाएगी ये भी सारा डाटा लॉस्ट हो जाता है, इसके अंदर जितना भी होता है रोम के अंदर, रैम के अंदर। ऑल रिटन एंड प्रोग्रामेबल वर्क विल बी डन बाय द रैम। यानी कि आपका जितना प्रोग्राम लिखा जाता है, या राइट किया जाता है, या प्रोग्राम किया जाता है, वर्क सारे का सारा वो रैम में होता है। मेमोरी विल वर्क टिल कंप्यूटर विल ऑन, मेमोरी विल डिसअपीयर व्हेन कंप्यूटर विल ऑफ। मैंने बताया कि जब आपका कंप्यूटर चल रहा है तो आपके सिस्टम की मेमोरी काम कर रही है, चल रही है, रीड राइट कर रहे हैं। जो ही लाइट गई तो ये भी ऑफ हो जाएगा, ये भी इरेज हो जाएगी फौरन से। तो मेमोरी भी क्या होगी, लॉस्ट हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, साथ साथ सेव करना पड़ेगा। सिस्टम की जो एफिशिएंसी है किस पे ऊपर डिपेंड करती है, आपको पता है, रैम जितना अच्छी रैम होगी उतना क्या होगा, सिस्टम फास्ट होगा। जितना अच्छी रैम वाले मोबाइल होते हैं तो वो उतना क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। अब टाइप्स ऑफ रैम है, डी रूम, एस रूम। डी रूम क्या है, डायनामिक रैम हो गया। एस रूम क्या है, स्टैटिक रैम हो गया। डायनामिक रैम क्या होती है, नीड टू बी चार्ज इंटरमीडियंटली, यानी कि इसको वक्फे वक्फे से चार्ज किया जाता है, इसको जरूरत होती है कि वक्फे वक्फे से इसको चार्ज करते रहे। जो एस रैम है, ये वक्फे वक्फे से चार्ज नहीं होती, एक बार चार्ज हो जाए बस ठीक है, एस रैम।
उसके बाद कैचे मेमोरी है, इसको कैशे मेमोरी भी कहा जाता है। ये भी स्टैटिक रैम की एक किस्म है, कैशे मेमोरी स्टैटिक रैम की किस्म है, और ये बहुत ज्यादा फास्टेस्ट होती है। ये मेमोरी जो है फास्टेस्ट मेमोरी है, और लेकिन रजिस्टर मेमोरी से फास्टेस्ट नहीं है, बाकी से फास्टेस्ट है। और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट जो है वो कौन सी है, रजिस्टर मेमोरी होती है। ये कैशे मेमोरी किसके दरमियान होती है, ये सीपीयू और रैम के दरमियान में होती है क्या। सर हाँ रजिस्टर जी, को यहाँ ये तक क्वेश्चन में आया है सर, रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, रैम ये है है या? आपकी रजिस्टर मेमोरी होगी आपकी, ठीक है, सबसे फर्स्ट टेस्ट। अगर रजिस्टर का ऑप्शन नहीं है तो फिर कैशे का होगा। ठीक है। उससे हाँ जी, फिर यहाँ अगर तक ये नहीं है तो फिर रैम होती है। जी जी, फिर रैम होती है। हाँ जी, यहाँ तक ओके हो गया। जी, उसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। सेकेंडरी मेमोरी जो है, ये सेकेंडरी मेमोरी ये नॉन वोलेटाइल होती है। इसके अलावा इसको जो है सेकेंडरी मेमोरी को प्रोसेसर फौरन से जो है एक्सेप्ट नहीं करता, नॉन वोलेटाइल है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, यानी कि बाहर की जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, बाहर से जो आप लेके आते हैं, जिस तरह हार्ड डिस्क होगी आपकी, फ्लॉपी डिस्क हो गई, ठीक है, इसके अलावा जो सीडीज वगैरह होगी, ये सारी क्या है आपकी सेकेंडरी मेमोरीज है। इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें जो है डाटा जो है वो स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, और यूजर जो है वो इसको अलाउ होता है वो इसको जहाँ स्टोर करे, इसकी पार्टीशन कर दे, और जब इसको रिमूव करे, जब इसको दोबारा से ऐड कर दे सिस्टम के अंदर, ये जो है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, यूजर्स के ऊपर करता है। इसके अलावा टाइप्स है सेकेंडरी मेमोरी की। मैग्नेटिक टेप, आपको याद होगा जो, अगर आपने फिल्म पहले वाली देखी है जो कैसेट्स वाली होती थी, तो उसके अंदर रील हुआ करती थी। तो ये रील जो है बेसिकली क्या थी, मैग्नेटिक टेप हुआ करती थी, जिसके ऊपर जो है कैरेक्टर्स जो है, फिल्म जो है वो रीड की जाती थी, और वहां से फिर उसको क्या किया जाता था, देखा जाता था। ए मेमोरी दैट सेव्ड इन द मैग्नेटिक टेप एंड बेस्ड ऑन द टेप, ये मैग्नेटिक टेप के ऊपर जो है ना मेमोरी सेव की जाती थी, और इसी के ऊपर बेस्ड करती है, और इसी के जरिए देखते हैं। आपको शायद याद हो, आपने देख किया इसको, यूज किया हो ना किया हो, बट हमने यूज किया है इसको। तो वीसीआर के अंदर जो है ना ये यूज होती थी। हमें याद है कि जब हम देखते थे ना मूवीज, तो इसमें झुर्रियाँ वगैरह जब आती थी, या उसे कह के ब्लड हो जाती थी, तो हम फिर क्या करते थे, जो नया नया नोट होता था ना 10 वाला, या तो उसको रखते थे, या फिर टिश्यू होता था, या फिर साफ कपड़ा, उसके जरिए जो है ना हम साफ करते थे। फिर हेड साफ बिल्कुल किया सर। जाता था, मिट्टी आ जाती थी हेड के ऊपर। तो इस जी तरह जो जी है ना ये ऐसे ही होता देखते थे। हाँ जी। है, याद है। उसके बाद देखिएगा फ्लॉपी डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क जो है ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, मेमोरी डिवाइस है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। ये थिन और फ्लेक्सिबल होती है, क्या होती है, थिन और फ्लेक्सिबल। ये देखिए, ये आपके पास नजर आ रही होगी, ये थिन और फ्लेक्सिबल होती है, डिस्क होती है। ये जो है एक स्क्वायर शेप का जो है स्टोरेज मीडियम होता है। देखें आप स्क्वायर शेप का, ये बेसिकली किस लिए यूज होता था, ये यूज होता है जी, इट यूज टू मूव द इंफॉर्मेशन और द डाटा बिटवीन द कंप्यूटर एंड द लैपटॉप। यानी कि आप कंप्यूटर से लैपटॉप, लैपटॉप से कंप्यूटर, मोबाइल, जब आप डाटा को ट्रांसफर करते हैं उसके लिए भी यूज होती है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। एक है जी फ्लॉपी डिस्क की टाइप जो है वो साइज के लिहाज से है। वो फ्लॉपी डिस्क जो कि 5.25 इंच की है। ये पूछता है इसमें से, इन दोनों में से लाजमी कोई एक क्वेश्चन पूछ लेता है। फ्लॉपी डिस्क जिसका साइज 5.25 इंच हो, उसकी मेमोरी कितना होती है, 1.2 MB। वो फ्लॉपी डिस्क जिसका साइज 3.5 इंच हो, 3.5 इंच, यानी कि साइज में छोटी हो, उसकी मेमोरी कितना है, 1.44 MB। इसकी मेमोरी सिर्फ इतना होती है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क की। हिम्मत थी जी इन सीडी लोगों के की जो डाटा सेव जी, कर, बड़ी हिम्मत थी जी, बड़ा सुस्त डाटा होता था उस वक्त सेव। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद बहुत सीडी है, माशाल्लाह। कंपैक्ट डिस्क।
आप सबको पता है सीडी क्या होती है। सीडी हमने देखी है, यूज भी की है। आजकल तो वैसे यूट्यूब और ये चीजें डायरेक्ट नेट आ गए, अदरवाइज पहले सीडीज हुआ करती थी और ये बड़ा ट्रेंड होता था इनका। और ये एक वीसी या एक वीसीडी या डीवीडी हुआ करती थी, और पूरा जो है ना इलाका इकट्ठे होता था वहां पे उसको देखने के लिए, मूवीज को। तो ये भी दौर था। बिल्कुल। ये ये थोड़ा डिजिटल। तेज था। हाँ जी, ये थोड़ी तेज थी। अच्छा, इट इज ये डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क थी, स्टोरेज डिवाइस है ये। पहले जो सीडी जो सबसे पहले मैन्युफैक्चर की गई थी वो 1982 में की गई थी। और स्टोरेज कैपेसिटी कितना होती है जी, पूछा जाता है सीडी की। 680 भी आती है, 700 एमबी भी आती है पेपर में, कहीं पे 680 एमबी पूछ लेता है, कहीं पे 700। इन दोनों में से कोई एक पूछेगा। या फिर इसकी क्या होती थी, 80 मिनट की ऑडियो हुआ करती थी। 80 मिनट की ऑडियो। तो इसमें क्या होता था कि ऑडियो वीडियो, इसमें ये होता था कि आपको याद हो शायद कि जो मूवी बड़ी होती थी उसकी क्या होती थी, 2 से 3 डिस्कें हुआ करती थी, वरना दो तो लाजमी हुआ करती थी। ठीक है। तो ये डिपेंड जी। करता है उसके स्टोरेज के ऊपर। उसके बाद, 1 मिनट। हाँ जी, बल्कि यही है। ठीक है। डीवीडी है, डिजिटल वर्सटाइल वीडियो डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल वीडियो डिस्क, डीवीडी। इसकी जो मिनिमम मेमोरी कितनी है, 4.7 GB। मिनिमम 4.7 है, मैक्सिमम 17.08 GB। ये पूछता है पेपर में। डीवीडी की मिनिमम मेमोरी कितनी है, मिनिमम जो है वो 4.7 GB, और मैक्सिमम मेमोरी कितनी है जी, 17.08 GB है। 17.08 GB। अब इसकी टाइप्स हैं डीवीडी की, इन्हीं मेमोरीज की रेंज के अंदर ही है, 4.7 से लेकर 17.08 के दरमियान दरमियान में है ये। इसकी 4 टाइप्स हैं। एक है जी सिंगल साइड सिंगल लेयर, यानी कि सिंगल साइड और सिंगल लेयर, एक ही साइड के ऊपर होती है मेमोरी सेव, और उसके ऊपर एक ही लेयर होता है जिसके अंदर क्या होती है, वो मूवी सेव होती है या प्रोग्राम की गई होती है। इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो कितनी है, 4.7 GB। 4.7 GB की जो डीवीडी होगी उसकी क्या होगी, एक लेयर होगी और एक साइड होगी। ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरी है, देखिएगा, दूसरी है सिंगल साइड डबल लेयर। अब एक ही साइड के ऊपर डबल लेयर हो गई है, यानी कि उसकी मेमोरी कैपेसिटी बढ़ गई है, तो उसकी मेमोरी कैपेसिटी कितना हो जाती है, 8.5 GB। अगर डबल साइड और सिंगल लेयर, यानी कि अब साइडें डबल हो गई हैं और एक ही लेयर है उनके ऊपर, तो उसकी मेमोरी कैपेसिटी 9.4 GB मजीद बढ़ गई। अब डबल साइड हो गई और डबल लेयर हो गई, तो उसकी मेमोरी कैपेसिटी कितनी होगी, 17.08। अब यूएसबी क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये भी एक एक्सटर्नल मेमोरी टाइप थी, जो कि सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। यूएसबी जो हम अब भी यूज करते हैं डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। चलो जी, ये मेमोरी कर लेते हैं, आउटपुट डिवाइसेस हम कल से करेंगे। अब मैं इसके ठीक अंदर है। देखिएगा, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपको पता है, हार्ड डिस्क जो है इसको पावर ऑफ द सीपीयू भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क को कंप्यूटर का, पूछता है कंप्यूटर या सीपीयू का पावर हाउस कौन सा होता है। पावर हाउस जो इसका है हार्ड डिस्क है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी के तौर पे भी यूज होती है। एचडीडी का मतलब क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। एचडीडी का मतलब क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव है। एसएसडी क्या है, सॉलिड स्टेट डिस्क या ड्राइव, सॉलिड स्टेट डिस्क या ड्राइव। ये लेटेस्ट फॉर्म थी हार्ड डिस्क की, और इसकी कैपेसिटी क्या थी, ज्यादा थी एसएसडी की। मेमोरी कार्ड की बात करें तो मेमोरी कार्ड आपको पता है जो मोबाइल में यूज होते हैं, ये भी एक एक्सटर्नल मेमोरी थी, मेमोरी कार्ड। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। और इसके अलावा पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव होगी, ये जो आप यूज करते हैं पेन ड्राइव वगैरह, फ्लैश ड्राइव, ये भी सेकेंडरी मेमोरी है। इसके अलावा देखिएगा एसडी कार्ड हो गए, ये भी क्या है, एसडी कार्ड से मुराद क्या है, सिक्योर डिजिटल। ये भी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। हाँ जी, यहाँ तक आज करते हैं। कल हम कुछ बाकी पोर्शन करेंगे, और नेक्स्ट वीक ठीक से है जो है सर। ना हम करेंगे एक्सेल, पावर पॉइंट और ये चीजें करेंगे हम। ओके।
जी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।